बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज क्लास है हमारे पास 7th और एक्सरसाइज है 1.4 और अब उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ 3 सेट है और वो कहते हैं देन वेरीफाई, और फिर 2 रिक्वायरमेंट है, 2 उसके हैं पार्ट है। तो हम दोनों पार्ट्स को बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले हम जो है पार्ट 1 ले लेते हैं। पार्ट 1 हमारे पास क्या है? x इंटरसेक्शन है और ब्रैकेट्स में y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y एंड देन इंटरसेक्शन z। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। क्या है ये? x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होगा तो हम x वैसे ही लिख लेते हैं इंटरसेक्शन, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है? y क्या है हमारे पास? 2, 3 एंड 5, और इंटरसेक्शन फाइंड करना है z के साथ। z क्या है? 1, 4 एंड 8। अच्छा, अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहले हम देखेंगे कि कॉमन क्या है इन दोनों में। ये 2 है तो ये इधर 2 नहीं है। इसके बाद 3 है तो 3 भी नहीं है। 5 है तो 5 भी नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब कॉमन इनमें कोई नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ हमारा? एम्प्टी सेट। तो ये क्या हो गया? x हमारे पास क्या है? अब इस x को लिख लेते हैं। x है हमारे पास 1, 3 एंड 7। उसके बाद आ जाता है इंटरसेक्शन और ये आ जाता है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट से हम अगर आगे सॉल्व करें तो आगे भी हम इसको एम्प्टी सेट, तो यहाँ भी कॉमन हमारे पास एम्प्टी ही आएगा। तो हमारे पास पार्ट जो है उसका ये एक साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो हम लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? x इंटरसेक्शन y देन z। तो इसमें हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो x क्या है हमारे पास? 1, 3 एंड 7। फिर इंटरसेक्शन, फिर y क्या है हमारे पास? 2, 3, 5, और फिर इंटरसेक्शन और ये z उसी तरह आ जाएगा। इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है। तो ये एक 3 हमारे पास है जो कॉमन है दोनों सेट्स में। तो इंटरसेक्शन हम फाइंड कर रहे हैं तो हम इसको लिख लेंगे 3 हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, और उसके बाद z की क्या वैल्यू है? z की वैल्यू है 1, 4 और 8। तो हमारे पास पहला सेट जो है उसका एलिमेंट एक ही है 3, जो कि यहाँ नहीं है। तो इसमें हमें इंटरसेक्शन क्या निकलेगा? वही हमारा निकल आएगा एम्प्टी सेट, सो नंबर 2। तो इस तरह हमारे पास ये 1 और 2 बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 hence proved left hand side is equal to right hand side। तो ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पार्ट है सेम सेट्स हैं और उनकी हमने प्रॉपर्टी देखनी है यूनियन की। तो ये क्या है? x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x, सॉरी यहाँ पे
हमारे पास ये, उसके बाद x यूनियन y और फिर यूनियन z। इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करते हैं, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास x यूनियन y यूनियन z, और इसमें ब्रैकेट के अंदर वाला उसी तरह पहले सॉल्व करेंगे। तो y क्या है हमारे पास, y है 2 3 5, यूनियन z क्या है 1 4 8। अच्छा, अब इनमें हमें पता है कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम इसको x यूनियन और इसको सॉल्व करके लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 8। x की वैल्यू लिख लें, x है हमारे पास 137 यूनियन 1 2 3 4 5 एंड 8। सबसे पहले कॉमन देखें तो कॉमन हमारे पास 1 कॉमन है एंड 3 कॉमन है, तो हमें यूनियन फाइंड करना है। तो जो कॉमन वाले एलिमेंट है वो एक दफा लिख लेंगे, तो बाकी दूसरे एलिमेंट साथ लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 और 8, ये हमारे पास क्या हो गया 1। अच्छा, उसी तरह आप लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास x यूनियन y यूनियन z। तो पहले x एंड y को सॉल्व करते हैं। x क्या है हमारे पास 137 यूनियन y क्या है 235 और यूनियन z। अच्छा, इसमें हमारे पास कॉमन कोई है, बिल्कुल 3 कॉमन है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 2 3 5 एंड 7। और अब z की वैल्यू लिखेंगे, z क्या है हमारे पास 1 4 8। तो इसमें कॉमन क्या आ गया 1 कॉमन है, और इधर से 1। सेट क्या बन गया हमारा 1 2 3 4 5 7 एंड 8। ये हो गया नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। मजीद वीडियोस और फ्री हेल्प के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mathpk.com और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको टाइम पर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।